हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे मैस्लॉस थ्योरी। मैस्लॉस ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, जो कि मोटिवेशनल थ्योरी एक है, जो अगर हमें किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर हमें मोटिवेट करना हो, बेसिकली ये वाली जो थ्योरी है ये एम्प्लॉयज़ के लिए दी गई है। एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर उनको हमें मोटिवेट करना हो काम करने के लिए, तो बेसिकली उनकी नीड्स किस सीक्वेंस में फॉलो होती हैं, वो काम किस हिसाब से करते हैं, उनको कौन से इंसेंटिव्स अट्रैक्ट करेंगे, डिपेंड करता है उनकी कौन सी नीड अनसेटिस्फाइड है। जो नीड अनसेटिस्फाइड होगी वो उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे, उसके हिसाब से वो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को वो लोग एक्नॉलेज करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द नीड्स, सो देयर आर टोटल 5 काइंड्स ऑफ नीड। जो हमारा सबसे पहली नीड होती है वो होती है बेसिक नीड। बेसिक नीड बेसिकली उसमें आ जाता है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड सारी आ जाती है, बेसिकली फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी चीज़ें आ जाती है उसमें बेसिक नीड। सबसे पहला जो इंसान काम करता है वो ये सोचता है कि मेरी बेसिक नीड्स तो एटलीस्ट फुलफिल हो जाए जितना मैं अर्न कर रहा हूँ उसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर कोई न्यू फ्रेशर है जो ज्वाइन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसीलिए वो कम पैसों में ज्वाइन कर लेता है। आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी। कोई भी फ्रेशर है जो नॉर्मली कोई और जितना ज़्यादा जिसके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो वो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो वो कम पैसों में भी ज्वाइन कर लेता है, बिकॉज उस टाइम उसकी बेसिक नीड्स अनसेटिस्फाइड होती है। तो यहाँ पर वो फाइनेंशियल इंसेंटिव से भी अट्रैक्ट हो जाएगा। देन वहाँ पर हमारा आता है, एक बार हमने अपना आज सिक्योर कर लिया कि हाँ आज हमारे पास छत है रहने को, आज हमारे पास खाना है, आज हमारे पास कपड़े हैं, तो हम लोग अब सोचते हैं कि हमारे पास कल कितनी चीज़ें होने वाली। तो बेसिकली जब हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं तो वो हमारी आती है सेफ्टी नीड, जिसमें हम लोग अपने बेसिकली एसेट्स खरीदना, इंश्योरेंस करवाना, ये सारी चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं। तो अगर किसी इंप्लॉय की ये वाली नीड अनसेटिस्फाइड है, सेफ्टी नीड, तो भी वो फाइनेंशियल इंसेंटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको अभी चाहिए पैसा ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। देन हमारा नेक्स्ट होता है सोशल नीड्स। एक बार हमारे पास पैसा है, हम लोग के पास हम लोग का फ्यूचर करंट दोनों ही चीज़ें सिक्योर्ड है, उसके बाद हम लोग को लगता है कि अब हमारे पास सोशल ग्रुप्स हों, हमारे पास कोई लोग हों अपने इमोशन शेयर करने के लिए। तो बेसिकली इसमें लव, फ्रेंडशिप, रिलेशंस विद फैमिली, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। देन होती है हमारी एस्टीम नीड्स। एक बार हमारे पास अब सपोर्ट करने के लिए लोग भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, तो हम लोग को लगता है अब हमारी सोसाइटी में अच्छी इज्जत होनी चाहिए। तो बेसिकली हम लोग की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ एस्टीम नीड्स होती हैं, वो सारी हमारी 4th लेवल ऑफ नीड्स होती है। लास्ट होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस नीड तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली अपने आप से 100% सेटिस्फाइड होना कि हाँ जितना हम लोगों ने सोचा था हम अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव कर चुके हैं, और इसके बाद जो भी हम करेंगे वो बेसिकली एक्स्ट्रा होगा, वो बेसिकली प्रॉफिट अर्निंग होगा सिर्फ हमारे लिए। तो बेसिकली हमारा लास्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो आपको अगर मैस्लोस थ्योरी लिखनी हो एग्जाम में, तो आपको ये सारी नीड्स प्रॉपर ट्रायंगल बना के समझा कर आनी है। देन नेक्स्ट आपका लीडरशिप एंड इट्स स्टाइल। लीडरशिप बेसिकली किसी भी ग्रुप का बिहेवियर कैसे चलाना है, किसी भी ग्रुप को कैसे टारगेट्स अचीव करना है, उन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने वाला होता है लीडर। एंड द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप एंड द प्रोसेस जिससे लीडर जो है इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप की 3 स्टाइल्स होती हैं। बेसिकली लीडर्स ही 3 तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है ऑटोक्रेटिक लीडर। ऑटोक्रेटिक लीडर इज जस्ट लाइक डिक्टेटरशिप, जहाँ पर जैसा मैं कह रही हूँ 100% आपको वैसा ही करना है। आपके इनपुट्स मैंने कुछ मांगे नहीं, आपको इनपुट्स देने का कुछ परमिशन नहीं है, आपको कोई सजेशन नहीं देना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, फॉलो करना है। तो बेसिकली जो फॉलोअर करने वाली चीज़ रह जाती है, फॉलो करने वाली चीज़ हो जाती है, वो होता है हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जिसको हम डिक्टेटरशिप से भी रिजेंबल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि मैंने एम्प्लॉयज़ के अभी कुछ ओपिनियन ले लिया, कुछ अपना शेयर करा, और दोनों ने मिलकर ही प्लान आउट करी चीज़ें। मतलब बेसिकली क्योंकि काम करने वाले अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट करेंगे वो एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये सारे एम्प्लॉयज़ से अगर मैं बातचीत करके सारी चीज़ें डिसाइड करूँ, ऐसा नहीं कि कंप्लीट उनके ऊपर छोड़ दिया, मैंने अपने भी इनपुट्स दिए, उन्होंने भी अपने इनपुट्स दिए, फिर हम लोगों ने डिसीजन म्यूचुअली डिसाइड करके हमने सारी चीज़ों को सेटअप करा, तो उसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। लास्ट हमारा होता है फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। फ्री रेन का मतलब कि जहाँ पर मैं एज अ बॉस आपके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगी, मैंने आपको टारगेट दे दिया, डेडलाइन दे दी, बस उसके बाद आपको जैसे काम करना है आप कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं होंगी, मेरा कोई आपके ऊपर बेसिकली मैं कोई सजेशन नहीं दे रही हूँ, कंप्लीटली आपको जैसे करना है आप करिए, आपको बस टारगेट टाइम पर अचीव करना है। तो वो होता है फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, जिसमें बॉस का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये 3 स्टाइल्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बेसिकली पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग काम करते हैं, लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती है, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं। तो बेसिकली इतने जेंडर अलग अलग रहते हैं, इतने डाइवर्स लोग अंडर वन रूफ काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना, लोगों का जो बिहेवियर है एक दूसरे के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आपस में भी और मैनेजमेंट के लिए भी, वो सारी चीज़ों को प्रॉपरली बैलेंस करना इज़
पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो HR है बेसिकली वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ना एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना ही मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। दोनों के बीच में लिंकिंग पिन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो वो दोनों के लिए अगर एम्प्लॉयज़ को कोई दिक्कत है तो एम्प्लॉयज़ की दिक्कत सही तरीके से टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुँचाना, टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो एक्सपेक्टेशंस है वो नीचे एम्प्लॉयज़ तक लेकर आना, जिससे दोनों के लिए मन में कोई नेगेटिव फीलिंग्स ना हो, जिसको हम कहते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन वो होता है कि आप जब दोनों के नेगेटिव एटीट्यूड्स को पॉजिटिव एटीट्यूड्स में कन्वर्ट करें, बिकॉज मोस्टली होता ही है, बिकॉज ये जो एक गैप है दोनों के बीच में, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में या किसी भी लेवल के बीच में काफ़ी बड़ा गैप होता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ स्टेटस, इट कैन बी बिकॉज ऑफ सैलरी, इट कैन बी बिकॉज ऑफ पोजीशन। तो ये जो गैप है ये इस वजह से जो बिहेवियर है लोगों का एट वर्क वो चेंज होता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम लोग देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। देन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज़ कितना खुश हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना स्ट्रेस है, एम्प्लॉयज़ को कितना टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ खुश हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के अंदर आती हैं। बेसिकली हाउ एम्प्लॉयज़ फील एट वर्क इज़ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। कहीं कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है। जैसे आजकल एक कॉन्सेप्ट आया है नो वर्क फ्राइडेज़, बेसिकली आप फ्राइडेज़ को काम नहीं करोगे, आप गेट टुगेदर्स वगैरह करोगे, तो इस तरीके से सैटरडे संडे ऑफ देना, अगेन दिस इज़ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है पूरा, जो आजकल हर जगह आ रहा है, पहले ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा वर्क करता था, अभी धीरे धीरे दूसरी जगहों पर भी आ रहा है। तो बेसिकली ये होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को कितना हेल्दी बना पा रहे हो, कितने आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कितना एक अच्छा जगह बना पा रहे हो कि लोग आकर वहाँ पर काम करना चाह रहे हैं। तो दैट all makes organizational climate. Then how can you improve resistance from employees? अब आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज लेकर आते हो, फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉयज़ को बोलोगे कि अब तुम लोग काम करोगे, हम ऊपर कैमरा लगाएंगे टू चेक वेदर यू आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। तो एम्प्लॉयज़ हो सकता है इस चेंज को रेजिस्ट ना करें, इस चेंज के लिए वो अगेंस्ट बोले कि नहीं हमारे ऊपर इतना कंट्रोल हमें नहीं अच्छा लग रहा। बेसिकली कंट्रोल होना किसी को भी नहीं अच्छा लगता। तो ये पूरा जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर हम लोग कोई नए नए चेंजेस कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं एक्सेप्ट ना करें, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो कोई भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हमें अगर कोई ऐसा चेंज इनकलकेट करना है तो इट शुड नॉट बी सडन, इट शुड नॉट बी कि बस थोप दिया हमने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। नो, उनको हमें उसका इंपॉर्टेंस बताना होगा, थोड़ा लिवरेज भी देना होगा। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल किसी भी एम्प्लॉयज़ को पसंद नहीं है। तो बेसिकली मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए चीज़ों को, उसके बाद ही ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोई भी चेंज को आप इनकलकेट आसानी से कर पाओगे। तो ये दिस वॉज अबाउट रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। आई होप दीज 5 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।